आप सभी का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं ए वाला थालपोश का डिज़ाइन। इसे हमने 4 कलर में बनाया है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। देखिए, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें ग्रीन कलर का 4 प्लाई वूल चाहिए और 10 नंबर क्रोशिया चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर इस तरह से एक मैजिक रिंग बनाकर ले लेनी है। देखिए, इस तरह से इस तरह से हमें मैजिक रिंग को बनाकर ले लेना है। अब यहीं पर हमें 4 की चेन बनानी है। देखिए, 1 2 3 और 4, इस तरह से 4 की चेन बना लेनी है। अब यहीं पर हमें ट्रिपल क्रोशिया के लिए 2 फंदे लेने हैं और इसी मैजिक रिंग में ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। देखिए, इस तरह से। अब यहाँ पर हमें 1 की चेन बनानी है। देखिए, इस तरह से पहले हमने 4 चेन बना ली, फिर एक ट्रिपल क्रोशिया और फिर से 1 चेन। अब फिर से हमें यहाँ पर एक ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। देखिए, इस तरह से फिर से 1 चेन और फिर से ट्रिपल क्रोशिया। देखिए, इसी तरह से हमें हमारे पहले वाले राउंड में 12 ट्रिपल क्रोशिया बना लेने हैं और बीच में एक एक चेन बनानी है। तो हम फिर से एक चेन बनाएंगे और देखिए, इसी तरह से हम 12 ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे बीच में एक एक चेन बनाते हुए। देखिए, उसी तरह से मैंने यहाँ पर 12 ट्रिपल क्रोशिया बनाकर ले लिए है, बीच में एक एक चेन बनाई है। अब देखिए, पीछे से जो हमारा धागा है उसे हम इस तरह से खींच लेंगे और देखिए, यहाँ पर हम जो हमारा तीसरा वाला चेन है, देखिए 1 2 और 3, तीसरे वाले चेन में यहाँ पर हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। देखिए, इस तरह से। अब यहीं पर ही हमें एक चेन बनानी है और धागे को कट कर देना है। देखिए, इस तरह से हमारा पहला राउंड बनकर तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर हमें सेकेंड राउंड बनाने के लिए येलो कलर को लेना है। देखिए, इस तरह से लूप बना करके क्रोशिया में ले लेंगे और देखिए, किसी भी एक चेन के लूप में हम इसे ज्वाइन कर देंगे। देखिए, इस तरह से। अब यहीं पर हमें 3 की चेन बनानी है और इसी वाले लूप में हमें और एक डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए, 3 की चेन और एक डबल क्रोशिया, इस तरह से 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन। अब फिर अगले वाले लूप में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए, हमने पहले वाले लूप में सिर्फ 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं, इसमें हमें 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और सेम वाले लूप में और 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। यानी कि हमें इस वाले लूप में 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं और बीच में एक चेन देनी है। अब फिर से एक चेन बनाएंगे और अगले वाले लूप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, इस तरह से। फिर से एक चेन बनाएंगे और अगले वाले लूप में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे और बीच में एक चेन बनाएंगे। देखिए, इस तरह से 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिया। देखिए, इसी तरह से। अब देखिए, इसी तरह से हमें 2 डबल क्रोशिया, फिर 4 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है और बीच में एक एक चेन देनी है। जैसे कि हमने ये वाला राउंड यहाँ तक बनाया है, इसी तरह से हम पूरा बनाकर ले लेंगे। देखिए, इस तरह से मैंने पूरा राउंड बनाकर ले लिया है। अब देखिए, लास्ट वाले में हमें यहाँ पर तीसरे वाले चेन में इसे ज्वाइन करना है। देखिए, इस तरह से हम ज्वाइन कर लेंगे। अब देखिए, हमें अगला वाला राउंड बनाने के लिए देखिए, जो एक चेन का लूप है उसमें हमें स्लिप स्टिच बनाते हुए जाना है। देखिए, इस तरह से स्लिप स्टिच बनाते हुए हम एक चेन वाले लूप में जाएंगे। अब यहीं पर हमें 3 की चेन बनानी है और सेम वाले में और एक डबल क्रोशिया। अब एक चेन बनाएंगे और फिर से जो हमारा एक चेन वाला लूप है, देखिए ये वाला बीच वाला, इसमें हमें 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया बना लेना है। देखिए, हमें ये 6 कॉर्नर वाला थालपोश बनाना है। इसके लिए हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, ये जो हमने 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया बनाया है पहले राउंड में भी और अगले राउंड में भी, ये हमारा एक कॉर्नर बनता है। इस तरह के हमें 6 कॉर्नर बनाने हैं। अब फिर से हमें एक चेन बनाकर अगले वाले लूप में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए, इस तरह से। फिर से एक चेन बनाएंगे और अगले वाले लूप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर से एक चेन बनाएंगे और जो अगला वाला लूप है, देखिए ये वाला कॉर्नर वाला, इस पर हमें 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया बना लेना है।
देखिए ये हमारा सेकेंड कॉर्नर है। यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया एक ही लूप में बनाएंगे। देखिए इस तरह से ये हमारा सेकेंड कॉर्नर बन गया। देखिए इसी तरह से बनाते हुए हम पूरा राउंड बनाकर ले लेंगे। अगले वाले लूप में 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और अगले वाले कॉर्नर पे फिर से ऊपर से एक कॉर्नर। देखिए इस तरह से हमें 6 कॉर्नर बनाने हैं और बीच में 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो चलिए इसी तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इसी तरह से मैंने ये वाला राउंड कंप्लीट किया है। देखिए अब हमें यहाँ पर ज्वाइन करना है, तो हमें तीसरे वाली चेन में यहाँ पर इसे स्लिप स्टिच की मदद से ज्वाइन करना है। देखिए इस तरह से अब यहीं पर एक चेन बनाकर धागे को कट कर देना है। देखिए इस तरह से हमारा तीसरा राउंड कंप्लीट हो चुका है। हमने 3 राउंड बना लिए। अब चौथे राउंड के लिए हमें यहाँ पर मरून कलर को लेना है। देखिए इस तरह से, और देखिए किसी भी एक चेन के लूप में हम इसे ज्वाइन करेंगे। देखिए हम यहाँ पर ज्वाइन कर लेते हैं। देखिए इस तरह से अब यहाँ पर हमें 3 की चेन बनानी है, सेम वाले में और एक डबल क्रोशिया। ये हमारा कॉर्नर वाला लूप है, तो हमें यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और फिर से सेम वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए इस तरह से 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन बनाएंगे और अगले वाले एक चेन के लूप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से फिर से एक की चेन और अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया। देखिए ये जो बीच वाले 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया है, ये अपने आप एक एक राउंड में एक एक बढ़ते जाता है। हमें बस कॉर्नर वाले पे 4 डबल क्रोशिया बनाते जाना है और बीच में एक चेन देते जाना है। देखिए इस वाले कॉर्नर पर भी हम 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये वाला हमारा सेकेंड वाला कॉर्नर है। देखिए इसी तरह से हमें 6 कॉर्नर बना लेने हैं। देखिए जैसे कि हमने इस वाले कॉर्नर पर 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं, उसी तरह से हम 6 कॉर्नर पर 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, बीच में 2 डबल क्रोशिया, एक चेन। इसी तरह से बनाते हुए हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए इसी तरह से बीच में 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए और कॉर्नर पे 4 डबल क्रोशिया बनाते हुए हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे, सेम इसी तरह से। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने ये वाला राउंड भी कंप्लीट कर दिया। देखिए 6 कॉर्नर पे हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए हैं, बीच में 2 अब देखिए यहाँ पर हमें तीसरे वाले चेन में ज्वाइन करना है। देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच बनाते हुए हम यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे। अब अगले वाले राउंड के लिए हमें यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाते हुए एक चेन के लूप में जाना है। देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच बनाते हुए जो एक चेन का लूप है इसमें जाना है। अब यहीं पर हमें 3 की चेन बनानी है और यहीं पर डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमारा कॉर्नर वाला लूप है, तो यहाँ पर हमें 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिया एक ही लूप में बनाने हैं। देखिए इस तरह से 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन बनाएंगे और अगले वाले लूप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से। देखिए इसी तरह से जैसे कि हमने ये मरून कलर का पहला राउंड बनाया है, सेम उसी तरह से हम ये राउंड बनाकर ले लेंगे। देखिए इसी तरह से मैंने दूसरा राउंड बनाकर ले लिया है। देखिए सेम उसी तरह से जैसे कि हमने पहला मरून कलर का राउंड बनाया था, उसी तरह से दूसरा बनाकर ले लिया है। अब देखिए यहाँ पर तीसरी वाली चेन में हम इसे ज्वाइन कर देंगे इस तरह से और एक चेन बनाकर धागे को कट कर देंगे। देखिए अब अगला राउंड बनाने के लिए हमें यहाँ पर वाइट कलर को लेना है। देखिए इस तरह से मैंने वाइट कलर को क्रोशिया में ले लिया है। अब यहाँ पर हमें किसी भी एक चेन के लूप में हम इसे ज्वाइन कर लेंगे। देखिए मैं यहाँ पर ज्वाइन कर रही हूँ। देखिए इस तरह से अब यहीं पर हमें 3 की चेन बनानी है, यानी कि हमारा पहला डबल क्रोशिया। अब इसी में और एक डबल क्रोशिया, फिर एक की चेन और फिर से अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया। फिर से यहाँ पर एक की चेन और फिर से अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया।
फिर से एक की चेन, और देखिए फिर से अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया, फिर से एक की चेन, और देखिए अगला वाला जो कॉर्नर वाला लूप है इस पर 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया। देखिए यहाँ से आगे हम कॉर्नर वाले पे 2 चेन बनाएंगे बीच में, यानी कि 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे। अब देखिए फिर से एक चेन बनाएंगे और अगले वाले लूप में 2 डबल क्रोशिया। देखिए अब इसी तरह से हमें ये वाला राउंड कंप्लीट करना है। बस हमें कॉर्नर वाले पे 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। यहाँ से पहले हम कॉर्नर वाले पे 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया बनाते थे। अब इस वाले राउंड में हमें 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया कॉर्नर वाले पे बनाना है, 6 कॉर्नर पे। बाकी सब में 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन इसी तरह से बनाकर ले लेना है। बस याद रखना है कि कॉर्नर वाले पे हमें 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो चलिए इसे बनाकर ले लेते हैं। देखिए इसी तरह से मैंने 2 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं वाइट कलर से। देखिए बस कॉर्नर वाले पे हमने इस तरह से बनाया है, 2-2 चेन स्किप करते हुए। देखिए इस तरह से हमारे जो कॉर्नर है वो इस तरह से लाइन पड़ते जा रही है और बीच में हम सेम एक ही जैसा डिज़ाइन बनाते आ रहे हैं। देखिए बीच में हमने इस तरह से 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन इस तरह से बनाया है। बस कॉर्नर वाले पे 4-4 डबल क्रोशिया। तो चलिए हम इसे यहाँ पर ज्वाइन कर लेते हैं। देखिए तीसरी वाली चेन में हम यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे। अब यहीं पर एक की चेन बनाएंगे और यहीं से हम धागे को कट कर देंगे। देखिए इस तरह से। देखिए अब यहाँ से आगे हमें सेम इसी तरह से बनाते जाना है जैसे कि हमने ये वाइट कलर का राउंड बनाया है। बस हमें कलर चेंज करते जाना है। देखिए जो कि हमने वाइट कलर के राउंड में बनाया है सेम उसी तरह से हम बनाते जाएंगे। बस अगले वाले हमें ग्रीन, येलो, मरून, वाइट फिर से कलर बनाते हुए जाना है, जैसे कि मैं इसमें दिखाती हूँ। देखिए यहाँ तक हम वाइट कलर तक बनाते हुए आए हैं। यहाँ से आगे हमें फिर से ग्रीन, येलो, मरून इस तरह के कलर बनाने हैं और जो लास्ट वाला राउंड है हमारा वो हमें वाइट कलर का बनाना है, बट वो हमें एक ही राउंड बनाना है। देखिए यहाँ तक हम एक ही राउंड बनाकर ले लेंगे और इसके आगे हम यहाँ पर झालर बनाएंगे इस तरह की। तो चलिए हमें यहाँ तक जो हमने वाइट कलर का राउंड बनाया है यहाँ तक हम इसे बनाकर ले लेते हैं, सेम इसी तरह से जैसे कि हमने ये वाइट कलर के राउंड बनाए हैं। तो चलिए हम इसे बनाकर ले लेते हैं। देखिए इस तरह से मैंने वाइट कलर के राउंड तक बनाकर ले लिया है। देखिए हमने यहाँ तक बनाया था पहले, उसके बाद ग्रीन, येलो, फिर मरून और फिर वाइट कलर का एक राउंड बनाया है। अब यहाँ से आगे बनाने के लिए हमें फिर से क्रोशिया में धागे को लेना है और यहीं पर हमें 10 की चेन बनानी है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 इस तरह से हमें 10 की चेन बनानी है। और देखिए नीचे से 1 और 2 लूप स्किप करने हैं और तीसरे वाले लूप में हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। देखिए इस तरह से। फिर से हमें यहाँ पर 10 की चेन बनानी है और फिर से नीचे से 2 लूप स्किप करने हैं। देखिए 1-2 लूप स्किप करेंगे और तीसरे वाले लूप में हम ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशिया से। फिर से 10 की चेन बनाएंगे, नीचे से 2 लूप स्किप करेंगे और तीसरे वाले लूप में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। देखिए इस तरह से। देखिए इसी तरह से 10 का चेन, फिर तीसरे वाले में ज्वाइन करेंगे, फिर से 10 का चेन, फिर तीसरे वाले में ज्वाइन करेंगे। इसी तरह से बनाते हुए हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इसी तरह से मैंने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब हमें यहाँ पर अगला वाला राउंड बनाना है। उसके लिए देखिए हम यहाँ तक बनाकर आए हुए हैं। अब यहाँ पर हमें स्लिप स्टिच बनाते हुए इस चेन के बीच में जाना है। देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच बनाएंगे और जो हमारा ये 10 वाला चेन है इसके बीचों बीच में हम जाएंगे। देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच बनाते हुए बीचों बीच धागे को ले जाएंगे। देखिए इस तरह से। अब यहीं पर हमें फिर से 10 की चेन बनानी है और देखिए जो अगला वाला लूप है 10 चेन वाला उसके बीचों बीच में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से 10 की चेन बनाएंगे और अगले वाले लूप के बीचों बीच में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इसी तरह से हम ये वाला राउंड भी कंप्लीट कर लेंगे।
देखिए इसी तरह से मैंने दोनों राउंड कंप्लीट किए हैं और यहाँ से धागे को कट कर दिया है। देखिए इस तरह से हमारे झालर के 2 राउंड बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पर लटकन लगाने हैं इस झालर में, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर को लिया है। देखिए इस तरह से उंगली में लेकर के हमें इस तरह से 7 बार उंगली में घुमाना है। देखिए इस तरह से 7 टाइम इसे हम घुमाएंगे और कट कर देंगे। अब देखिए इसे हमें एकदम बीच में से कट कर देना है इस तरह से। और देखिए जो हमारा ये झालर का डिज़ाइन है उसमें हम इसे इस तरह से फंसाएंगे। देखिए इस तरह से लगाएंगे। देखिए इस तरह से बहुत ही आसानी से लग जाता है इस तरह से लटकन, और बहुत ही जल्दी लग जाता है। देखिए अब इसमें से जो लंबा वाला धागा है, देखिए ये वाला, इसे हम हाथ में ले लेंगे और देखिए इस तरह से गांठ लगाएंगे नीचे से लेकर के। देखिए इस तरह से लूप में से निकाल लेंगे। इस तरह से बहुत ही पक्की गांठ लगती है और अच्छे से लग जाता है। फिर से और एक बार हम इसी तरह से गांठ लगाएंगे। देखिए इस तरह से बहुत ही जल्दी और अच्छे से लग जाता है। देखिए इस तरह से हमने लटकन को लगा कर ले लिया। देखिए इस तरह से लग चुका है। अब देखिए यहाँ पर हमारे जो आगे पीछे हुए धागे हैं उन्हें हम कट कर देंगे इस तरह से। और देखिए इसी तरह से हमारा बहुत ही अच्छा सा लटकन लगाकर तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम दूसरा लटकन लगा लेंगे। अब दूसरा लटकन हम मरून कलर से लगाएंगे। तो देखिए इसे भी इस तरह से 7 टाइम घुमा कर ले लेंगे और बीच में से कट कर देंगे। और देखिए इस तरह से हमें झालर के लूप में डालना है। देखिए इस तरह से बीचों बीच। फिर इसमें से जो लंबा धागा होगा उसे हमें ले लेना है। देखिए इस तरह से, और इस तरह से हमें गांठ लगा लेनी है। देखिए इस तरह से नीचे से लेकर के इस तरह से हम गांठ लगा कर ले लेंगे। देखिए ऐसे। फिर से और एक इसी तरह से गांठ लगा कर ले लेनी है। देखिए इस तरह से 2 गांठ लगानी है, नहीं तो खुल जाएगा। अब इस तरह से लगाने पर ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा और बहुत ही अच्छे से लग जाएगा। अब इसे भी हम बचे हुए को या फिर आगे पीछे हुए को कट कर देंगे। देखिए इस तरह से। देखिए इस तरह से हमने 2 लटकन लगा कर ले लिए। इसी तरह से हम सारे में लटकन लगा कर ले लेंगे। एक ग्रीन एक मरून, एक ग्रीन एक मरून, इस तरह से हम सारे लटकन लगा कर ले लेंगे। अब देखिए जो पीछे के धागे हैं हमें इसे इस तरह से छुपा कर ले लेना है। देखिए इस तरह से छुपाना है और बचे हुए को कट कर देना है। इसी तरह से हम सारे धागों को कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से मैंने सारे धागों को कट कर दिया है और सारे में ये लटकन भी लगा कर ले लिए हैं। देखिए इस तरह से बहुत ही सुंदर हमारा थालपोश बनकर के तैयार हो चुका है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।